एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट 1 खत्म हो गया था, जो कि था जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। आज अपन लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 से। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 2। ओके। सो तो वेट अ मिनट। ओके। तो यूनिट 2 है अपना रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या होता है। ठीक है। ये चैप्टर हम लोग क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। तो रिलेशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या आता है? रिलेशन ऑफ पार्टनर में आता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज, रिलेशन ऑफ पार्टनर विथ थर्ड पार्टी, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, एडमिशन बाय पार्टनर, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहला, जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। ये सेक्शन 9 में मेंशन्ड है। और जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स क्या कहता है? जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर कहता है कि पार्टनर जो होता है वो बाउंड होता है। पार्टनर क्या होता है? बाउंड होता है बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, फर्म के बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए। ठीक है। पार्टनर लोग क्या होते हैं? बाउंड होते हैं। एंड हर एक पार्टनर को एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? फेथफुल होना चाहिए। एंड पार्टनर लोग जो है वो जो काम करेंगे फॉर्म में एक साथ एसोसिएट होके, तो उनका जो अकाउंट्स होगा वो क्या होगा? ट्रू होना चाहिए। ठीक है। एंड पूरा इंफॉर्मेशन उस चीज में मेंशन्ड होना चाहिए, या फिर पार्टनर हो या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पार्टनर आर बाउंड टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ फॉर्म टू ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। एक बात बताओ यार, चार लोग एक साथ क्यों मिले? चार लोग, तीन लोग, दो लोग एक साथ क्यों मिले? ये लोग इसलिए मिले ताकि बिजनेस को कैरी ऑन कर सके। और यही तो क्या है, कॉमन एडवांटेज होता है पार्टनरशिप फॉर्म बनाने का, एक साथ एसोसिएट होने का। एंड वो लोग एक दूसरे के लिए फेथफुल होंगे। वो जो अकाउंट्स प्रिपेयर होगा वो ट्रू होगा। अकाउंट यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी चीजें होंगी, मेंशन होंगी, वो सारी क्या होंगी? ट्रू होंगी। एंड साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मतलब फुल इंफॉर्मेशन डालेंगे ना चीजों की। क्लियर है? हाँ जी। और ये कौन करेगा? या तो पार्टनर करेगा, नहीं तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। मान लो कोई पार्टनर डिसीज हो गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो करेगा। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो ये पहला था जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। दूसरा है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस्ट काउज बाय फ्रॉड। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई। इंडेमनिटी अपन लोगों ने पढ़ा था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है? टू सेव फ्रॉम लॉस, टू सेव अदर फ्रॉम लॉस। ठीक है। तो क्या बोलता है यहां पे? एवरी पार्टनर सेल इंडेमनिफाई। सिर्फ एक पार्टनर की ड्यूटी नहीं है, सारे पार्टनर की ड्यूटी है। एवरी पार्टनर सेल इंडेमनिफाई, indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm। ठीक है। क्या है? जितने भी पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे? इंडेमनिफाई करेंगे फर्म को कि किसी भी तरह का लॉस ना हो उनके वजह से या उनके कंडक्ट की वजह से। ठीक है। ये दूसरी ये दूसरा रिलेशन। नाउ नेक्स्ट वन, determination of rights and duties of partner by contract between the partners। मतलब बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर ऑफ अ फॉर्म मे बी डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। ए सुनना, देख, ये भी तो कर सकते हैं कि पार्टनर आपस में
क्या कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भैया ये काम दो चार एरियाज हैं, जैसे बाहर का काम तुम संभालो, बाकी फॉर्म का जो भी काम होगा वो मैं संभालूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर ले वो दोनों। एंड सच कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और में बी इम्प्लाइड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग। मैंने क्या बोला, या तो वो रिटर्न करवा लो, नहीं तो वो बाय इम्प्लाइडली करवा लो। जिस तरीके का आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल इन द सेंस कि जिस तरीके का आप बिजनेस डील कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो ये म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी डिसाइड कर सकते हैं पार्टनर एक दूसरे से आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो हो वो एक्सप्रेसली होना चाहिए या फिर इम्प्लाइडली होना चाहिए। सच कॉन्ट्रैक्ट में भी वैलिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, और सच कंसेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। फिर वही बोल रहा है कि ये जो कंसेंट होगा ये सारे पार्टनर के कंसेंट से होना चाहिए। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये कॉन्ट्रैक्ट सारे पार्टनर की कंसेंट से होना चाहिए, और ये कंसेंट जो है वो एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। क्लियर है? जी भैया क्लियर है। यानी कि सॉरी, नाउ एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27। बोलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 27 में क्या लिखा हुआ है, वो गया भाड़ में। मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। Such contract may provide that partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner। बोलता है such a contract may provide that, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है कि पार्टनर जो है पार्टनर जो है वो कोई और बिजनेस नहीं करेगा, वो कोई और बिजनेस नहीं करेगा। पार्टनर सेल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज पार्टनर। यानी कि जब तक आप पार्टनरशिप फर्म है तब तक आप पार्टनरशिप फर्म के ही काम को करिएगा, इसके अलावा आप किसी और काम को नहीं कंडक्ट कर सकते, किसी और काम को नहीं कर सकते व्हाइल यू आर अ पार्टनर। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन, द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बोलता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सुनना, हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। ठीक है, दूसरा, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिग्निटली, ठीक है, टू हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देख, जो भी पार्टनर है फर्म में वो अपने ड्यूटी को एकदम निष्ठा पूर्वक क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, निष्ठा पूर्वक एग्जीक्यूट करेंगे। एनी डिफरेंस arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partner। सुनना, अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है ऑर्डिनरी मैटर के लिए तो क्या कर लो आप लोग, वहां पे मेजोरिटी वोट करा लो, जो मेजोरिटी होगा वो काम करो। एंड एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन बिफोर द मैटर इज डिसाइडेड। और सुन, हर एक पार्टनर का राइट है, हर एक पार्टनर का राइट है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा किसी भी मैटर को डिसाइड होने के पहले। बट नो चेंज इज मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। लेकिन बिजनेस के नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, कब तक, जब तक कि सारे पार्टनर का कंसेंट ना मिल जाए। सारे पार्टनर का कंसेंट मिलेगा तभी बिजनेस के नेचर में चेंज होगा, अदरवाइज बिजनेस के नेचर में चेंज नहीं होगा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू हैव एक्सेस एंड टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ एनी बुक ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेगा, एक्सेस करेगा एंड इंस्पेक्ट करेगा, एंड जरूरत पड़ने पे वो कॉपी मिलेगा। क्लियर है? हाँ जी। Now, in the event of death of partner, his legal is heir or legal representative. In the case of death, legal or heir representative or their duly authorized agent shall have right to access, inspect
कॉपी क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई पार्टनर सलट लिया, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो गया, तो उस पार्टनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर या फिर ऑथराइज एजेंट के पास राइट है कि वो क्या करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करेगा, एक्सेस करेगा और उसका कॉपी एज इफ रिक्वायर्ड तो वो कॉपी लेगा। क्लियर है जी? हाँ जी भैया क्लियर है। ये पॉइंट 4 था, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। नाउ नेक्स्ट वन, मूव फर्दर। म्यूचुअल राइट एंड लाइबिलिटीज। म्यूचुअल राइट एंड लाइबिलिटीज क्या होती है पार्टनर्स की? बोलता है कि फिर वही सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सुनना, पार्टनर ना रेमुनरेशन नहीं ले सकता कि हम बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिजनेस में पार्ट ले रहे हैं, तो मेरे को क्या चाहिए, रेमुनरेशन चाहिए, नहीं ले सकते। द पार्टनर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन प्रॉफिट अर्न्ड। ये सुने बात बता, रेमुनरेशन नहीं ले रहे, ठीक है, लेकिन फर्म जो प्रॉफिट जनरेट करेगा उस प्रॉफिट में इक्वली हिस्सा लेंगे, या फिर पीएसआर रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो एज वेल लॉस हुआ तो। Where a partner is entitled to interest on his capital subscribed by him, such interest shall be payable only out of profit. अगर पार्टनर अपने दिए हुए कैपिटल पे इंटरेस्ट, यानी कि पार्टनर ने कैपिटल इनिशिएट किया बिजनेस में और उसको उस कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट कब मिलेगा, जब प्रॉफिट होगा तब। ऐसा नहीं कि फर्म को लॉस हो गया उसके बाद मेरे को प्रॉफिट चाहिए। मैंने बोला था भैया तो प्रॉफिट कब मिलेगा आपको, प्रॉफिट तभी मिलेगा आपको जब फर्म क्या करेगी, सॉरी, इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको, इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। क्लियर है? हाँ जी। नाउ नेक्स्ट वन। सुन, नेक्स्ट वन क्या बोलता है, अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही हैज एग्रीड टू सब्सक्राइब इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट देयर ऑन, सिर्फ 6%। सुन ना, कैपिटल के बियॉन्ड अगर पार्टनर ने कुछ पैसे दिए हैं तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। नेक्स्ट वन, फर्म शैल इंडेमनिफाई पार्टनर रिस्पेक्ट टू पेमेंट मेड एंड लायबिलिटी इनकर्ड बाय हिम। अरे ऊपर पढ़ा था हमने क्या, कि पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा, ठीक है, यहां पे फर्म इंडेमनिफाई कर रहा है किसको, पार्टनर को, इन ऑर्डिनरी और प्रूडेंस कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और और in doing such an act or in an emergency for the purpose of conducting firm from loss as would be done by the person in ordinary prudence in his own case under similar circumstances। क्या बोल रहा है, सुनना, अगर पार्टनर को लग रहा है ऑर्डिनरी केस में इन केस ऑफ इमरजेंसी, पार्टनर को लग रहा है कि फर्म को लॉस हो सकता है, तो पार्टनर क्या करेगा, इन दैट केस वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में फर्म को प्रोटेक्ट कर सकता है, फर्म को प्रोटेक्ट कर सकता है। पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फ्रॉम एनी लॉस caused by his willful neglect in conduct of business of firm। क्या बोल रहा है, पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा फर्म को अगर कोई लॉस पार्टनर की वजह से हो रहा है, पार्टनर के नेग्लिजेंसी की वजह से हो रहा है, तो पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा किसको, फॉर्म को। पार्टनर इंडेमनिफाई करेगी इसको, फॉर्म को। क्लियर है? हाँ जी भैया, यहां तक तो क्लियर है। बेटा ध्यान यहां दे, रिवीजन करवा रहा हूं, पेपर है जून में, ध्यान दे दो। ठीक है, तो ये क्या था रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। ये क्या था, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। नाउ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म, सेक्शन 14 बोलता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म इंक्लूड ऑल द प्रॉपर्टी एंड राइट एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली बाउट इनटू द स्टॉक ऑफ द फॉर्म और एक्वायर्ड और परचेज और अदरवाइज और by or for the firm or for the purpose and in the course of
बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड ऑल्सो द गुडविल ऑफ द बिजनेस। अरे पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी क्या होगा? पार्टनरशिप सॉरी फर्म का प्रॉपर्टी क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी क्या होगा? तो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी होगा वो जो स्टॉक अगर आपके पास है वो, या फिर आपने कुछ एक्वायर्ड किया फर्म के नाम पे वो, या फिर आपने कुछ परचेज किया वो, ठीक है, इंक्लूडिंग गुडविल भी, बिजनेस का गुडविल भी पार्टनरशिप फर्म का क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा। क्लियर है? देखो यहां पे क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म का मतलब, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म का मतलब, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म का मतलब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, ज्वाइंट स्टॉक या कॉमन स्टॉक और ज्वाइंट स्टेट, denotes all property, denotes all property right and interest to which the firm, all the partner collectively may be entitled। फॉर्म के पास जो भी है, फॉर्म का प्रॉपर्टी बोलो, फॉर्म का एसेट बोलो, ज्वाइंट स्टॉक बोलो, कॉमन स्टॉक बोलो या ज्वाइंट स्टेट बोलो, ये क्या डिनोट करता है? ऑल द प्रॉपर्टी राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म का प्रॉपर्टी, फॉर्म का राइट यानी किससे कितना लेना है, फॉर्म का इंटरेस्ट यानी कि सामने से मेरे को कितना आना है फॉर्म को, वो सारा कुछ पार्टनरशिप का क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होगा, वो प्रॉपर्टी माना जाएगा या फॉर्म का प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। नाउ application of the property of the firm subject to the contract between the party, the property of the firm shall be held and used by partner exclusively for the purpose of business। ये सुना, ये जो पार्टनरशिप फर्म के पास प्रॉपर्टी है उसको यूज कौन करेगा? उसको पार्टनर्स यूज करेगा भैया। किस लिए? बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेगा, बिजनेस बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज करेगा। क्लियर है? फिर बोलता है पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट जनरेट किया है, अर्न किया है, उसका क्या होगा? कुछ तो होना चाहिए उसका, उसका होगा क्या? बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, if partner derive any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for the profit and pay to the firm। सुनो, अगर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से, अगर फर्म के प्रॉपर्टी से किसी पार्टनर ने प्रॉफिट जनरेट किया या किसी ट्रांजेक्शन को करके प्रॉफिट जनरेट किया, वो अकाउंट फॉर करेगा किसको? वो जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो अकाउंट फॉर करेगा किसको? फर्म को करेगा, यानी वो अपने पास नहीं रखेगा, वो उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। क्लियर है? If the firm carry out any business of the same nature as the competing with that of the firm, he shall accounted for and pay to the firm all the profit made by him। My God, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर पार्टनर ने सेम बिजनेस कैरी आउट किया जो फर्म कर रही, देख रहे हो दिमाग लगा रहा है कि सेम बिजनेस करके ना फर्म के नाम पे पैसा कमाएंगे और क्या करेंगे, पैसा मार लेंगे। बट लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि कि अगर कॉम्पिटिंग बिजनेस करके, सेम नेचर ऑफ बिजनेस करके अगर पार्टनर ने पैसे जनरेट किए हैं तो वो सारे अकाउंट फॉर करने होंगे, सारे पे करने होंगे फर्म को। ले और कर लो क्या, प्रॉफिट जनरेट। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। नाउ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंजिंग द फॉर्म, आफ्टर चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म चेंज करने के बाद राइट एंड ड्यूटी क्या होगी किसकी? पार्टनर की। आफ्टर चेंज इन द फॉर्म, अगर फॉर्म में कुछ चेंज होता है उसकी वजह से क्या होगा? राइट एंड ड्यूटी पार्टनर का। बोलता है कि वेर ए न्यू पार्टनर और पार्टनर्स कम्स इन, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो चेंज होगा। वेर सम पार्टनर और पार्टनर गो आउट, अरे चेंज कब होगा? राइट एंड ड्यूटी चेंज कब होगी? राइट एंड ड्यूटी चेंज होगी अगर कोई एडमिशन होगा, एडमिशन होगा, अगर कोई रिटायरमेंट या डेथ होगा, अगर कोई रिटायरमेंट या डेथ होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन बोलता है were the partners who concerned carry on business other than business for which it was originally formed। बोल रहा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने बिजनेस चेंज किया,
इन दैट केस राइट एंड ड्यूटी चेंज होगी। एंड नेक्स्ट वन, अगर फर्म जो बिजनेस कर रही थी उसका टर्म एक्सपायर कर गया, बिजनेस का टर्म एक्सपायर कर गया, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस राइट एंड ड्यूटी चेंज होगी पार्टनर की। क्लियर है? देखो, आफ्टर चेंज इन फॉर्म, देखो फॉर्म में चेंज हुआ, where the change occur in the constitution of firm, the mutual right and duty of partner is in a reconstituted form remain the same as they were immediately before the change। देख क्या होगा, राइट एंड ड्यूटी सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा, फॉर्म वही रहेगा। और अगर एक्सपायरी कर गया तो, अगर बिजनेस का टर्म एक्सपायर हो गया या जो फिक्स नेचर का बिजनेस था वो खत्म हो गया, दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ तो कि जितने दिन का टेन्योर था वो खत्म हो गया, जिस बिजनेस के लिए फॉर्म खुली थी वो हो गई, तो क्या होगा? Where the firm constituted a fixed term continues to carry on business after expiry of the term। सुनना, बिजनेस कंटिन्यूड है, टर्म एक्सपायर हो गया, उसके बाद क्या होगा? म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर रिमेन सेम एज दे वेर बिफोर द एक्सपायरी। यानी कि एक्सपायरी के पहले, यानी कि फर्म के एक्सपायरी के पहले जो म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी था पार्टनर का, वही म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी क्या होगा एक्सपायरी के बाद भी, so far as they may be consistent with the incident of the partnership act well। clear है? हाँ जी भैया। Where additional undertaking are carried out, where the firm constituted to carry out one or more adventure or undertaking carries out other adventure or undertaking are the same are those in the respect of the original adventures and undertaking। बोलता है कि फर्म जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो एक से ज्यादा काम कर रही है, तो उससे क्या हुआ? म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी वही होंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन लोग कंटिन्यू करेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।